राजू मंच से यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण के बारे में। इनका कहना है कि अखिलेश सपा की सरकार में अखिलेश यादव ने हमें जो भी अनुबंध किया था देने का वादा दिया और इस सरकार में अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं आगे 15 तारीख तक यहाँ पे इसी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने धरना प्रदर्शन होगा और आइए जानते हैं यहाँ से इनके कि क्या ये 15 तारीख के बाद क्या करना चाहते हैं। ये आप यहाँ धरना अपना नाम बताइए। महेंद्र यादव। आप यहाँ कब से धरने पर? मैं 1 तारीख से यहाँ पर हूँ और ये धरना प्रदर्शन 24 घंटे चल रहा है 15 दिन और उसमें हमने जितने भी हमारी मांगे हैं हमने दे रखा है। किसको दिया? हमारी मांगे ज्ञापन हमने इनको दे रखा है कि इन मांगों के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। जो ज्ञापन आपके हाथ में है ये ज्ञापन हमारे सरकार के सभी नुमाइंदों के पास है। कब तक ये चलेगा धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन का जो ऐलान हुआ है वो 15 तारीख तक हुआ है। 15 तारीख के बाद अगर आपकी मांगे न मानेंगे तो क्या करेंगे? हमारी मांगे यदि हम नहीं मानते हैं तो उसके बाद एक विशाल और बड़े तरीके से यहाँ पर घेराव होगा और पूरे देश प्रदेश से लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी बातों को सरकार तक ले जाने का काम किया जाएगा। उसके साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। हम उनके दरवाजे पर भी खटखटाएंगे और यदि वहाँ से बात नहीं बनती तो ये धरना आगे संसद तक भी जाने की पूरी करार। कल से पहली तारीख से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर अब चलेगा। आपको क्या मुद्दा है? मुद्दा ये किसानों को जमीन को लेकर मुआवजा प्लस चबूतरा। कहाँ की जमीन का? सीतापुर रोड योजना और कानपुर रोड योजना। सीतापुर योजना कानपुर। हाँ, इसमें इतनी धांधलीगिरी इन लोगों ने की है। कौन लोग ने की? एलडीए वालों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन सन 81 में लिया। अब विधिवत रूप से आप लोग बता रहे हैं जमीन सन 81 में इन्होंने अधिग्रहण किया। उस वक्त इसमें इन्होंने अधिग्रहण कर प्रतिकर का भुगतान किया। कितने मतलब जो बयाना होता है, किसी को 45 पैसा, किसी को 25 पैसा, किसी को 1 रुपया 10 पैसा देकर ज़मीन ले लिया। उसमें ये हुआ कि किसान की मांग क्या है ज़मीन की, तो किसानों ने कहा यहाँ पर ज़मीन किसी की 10 रुपये फुट मांगी जाती है बिकी है, किसी की 15 रुपये फुट बिकी है। तो कहें ठीक है, हम समझौता किसानों को करके हम आपका मुआवजा भुगतान कर देंगे। बयाना देकर पूरा कब्जा कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया 2007 में। तो इन लोगों ने आंदोलन के दौरान अपने मन से, मगर किसी किसान से कोई समझौता नहीं, अपने मन से किसी को 1 रुपया 25 पैसा, किसी को 1 रुपया 85 पैसा, कोई 2 रुपये 77 पैसा, किसी को 3 रुपया 25 पैसा, किसी को 6 रुपया 35 पैसा, कोई किसान से वो नहीं समझौता। इन्होंने मुआवजा काट दिया। जबकि वहाँ सन 2008 में ज़मीन की कीमत वहाँ पर 2000 रुपये 1500 रुपये स्क्वायर फुट थी। अब ये लोग बेच रहे 5000 रुपये स्क्वायर फुट। किसानों से कोई समझौता नहीं। तब से हम लोग 2007 से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारे लोगों की मांग थी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। समझौता करते तो इस बीच का कोई रास्ता निकलता है कि भाई इतने में आप हमारी ज़मीन ले लो, हमको भी दे दो, क्योंकि किसान अन्नदाता है, इनको अब कुछ बचा तो है नहीं। तो हम लोग आंदोलन करें। आंदोलन तेज हुआ। इसके बाद सरकार अखिलेश की आई। तो अखिलेश सरकार में अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने तो अपने आवास पर बुलाया प्रतिनिधि मंडल को, और यहाँ के बीसी राजू अग्रवाल थे और डीएम अनुराग यादव, इन लोगों को बुलाया अपने आवास पर किसान मंडल को। तो इन लोगों ने, अखिलेश ने पूछा भाई किसानों को कहा भाई ये लोग बहुत मदद किए हैं, इन लोगों का क्या मामला है। तो यह हुआ कि हाँ मुआवजा के लिए कि मुआवजा जो दिया गया इतना कम, तो अखिलेश ने खुद कहा इनके लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इनको बढ़ा के मुआवजा दिया जाए। तो कहें कि 35% बढ़ा के मुआवजा इनको दे दिया जाएगा। कोई लिखित अनुरोध हुआ था? नहीं, लिखित दिए थे इनको लोगों को, लिखित दिए थे। मतलब डीसी जो रहा है राजीव अग्रवाल है और डीएम अनुराग यादव। मतलब उस समय आपको जो आश्वासन है लिखित में मिला था? लिखित में मिला था। तो उसमें कहा कितना मुआवजा पर लोड आएगा। अखिलेश ने पूछा तो कहीं 45 करोड़ दिया। तो कहीं दे दो। अब मुआवजा नहीं, मुआवजा तो वजह देकर ये किसान बेचारे क्या करें, इनकी तो ज़मीन चली गई, इनके बाल बच्चे सबको कैसे पलेंगे। तो इनको उस ज़मीन से 10 गुणे 12 का एक चबूतरा दे दो निःशुल्क। और जिनका बड़ा परिवार हो तो 2 चबूतरा उनको दे दो। तो कम से कम ये गरीब आदमी इनकी ज़मीन छिन गए।
तो उसमें कमाएंगे खाएंगे, उनका जीवन यापन निपट जाएगा। उसमें पूछा गया कितने किसान, तो 2300 किसान को मुआवजा दिया गया था। 2300 किसान, 2345 किसान बताया गया। 2300 किसान के लिए बोर्ड में चबूतरे पास हुए। बोर्ड में जब चबूतरे पास हुए 2014 में पास हुए 2300 चबूतरा। 2300 चबूतरा आज 8-9 साल बीत गए, केवल 600-700 चबूतरों को दिया है। तब से आंदोलन करते चले आ रहे हैं कि भाई मुआवजा कुछ छोड़ो, कम से कम इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, कुछ ही सरकार में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। और जिनकी लॉटरी हो गई है यहाँ का देख लीजिए, तो उन वक्त राजीव अग्रवाल साहब किसानों का हितैषी है। उन्होंने कहा था कि भाई किसान को आप फ्री दे रहे हो, लेकिन रजिस्ट्री में पैसा लगा दिए, तो 40-45 हज़ार लगी, तो कहाँ दें बेचारे? नहीं, रजिस्ट्री भी फ्री, 1 रुपये पे हम रजिस्ट्री करेंगे। तो हम लोगों ने कहा 1 रुपये न करो, तो कोई मान्यता नहीं। 500 रुपये का स्टाम्प, यहाँ बात हुई कि 500 रुपये स्टाम्प आप दे दें, किसान उस पर रजिस्ट्री कर देंगे, 1 पैसा नहीं। अब वही बाबू लोग कुछ दिन किए, जो 200-300 चबूतरा किए, फिर कहें भैया हमको कुछ खर्चा चाहिए। यहाँ के बाबू लोग, अधिकारी लोग, किसी बाबू का नाम बताएंगे? बाबू नाम है, मेरी एक बाबू है, पैसा दीन है, सबको दे, आदमी है खड़ा कर। देखिए प्राधिकरण के साथ बड़ी सी बात है कि हम किसी के नाम के साथ नहीं जुड़ सकते। उस पद के यहाँ का है कि 10,000 रुपया मांगा था, तुमका तो फ्री मिला चबूतरा, हमका ही का फायदा। अब आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है, हम लोगों ने एक प्रण किया है, आप भाई आंदोलन करते कि केवल आश्वासन दे। अभी करीब 2 महीना पहले हम किया करते, बहुत बड़ा आंदोलन, तो अच्छे त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा 8 दिन में कर देंगे। कोई अधिकारी कहा 15 दिन में कर देंगे, कोई कहा 8 दिन में कर देंगे, कल जरूर देंगे, आपकी मांग जायज है, कल जरूर देंगे। लेकिन एक भी किसान केवल आश्वासन मिल रहा। अब जब तक आप कब तक धरना? अब हम लोग आंदोलन 15 तारीख तक का, कल घोषणा हो गया है, 15 तारीख तक हम यहाँ पर धरना देंगे। इसके बाद 16 या 15 तारीख को फिर बड़ी प्रदेश से किसान बुलाएंगे, बहुत सहयोग होंगे, फिर यहाँ से महापंचायत करेंगे। इसके बाद अगर भी नहीं माने तो फिर हम लोग, फिर और कोई चारा हमारे पास नहीं है। हम जिसको जिताया है, जिसको राजा बनाया है, बाबा जी को, योगी जी को, फिर वहाँ पर जाएंगे, वो उनके पास लेकर, क्योंकि कह देंगे कि जो इनका बैठा रहे हो भाई, जो किसान साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके पास जेबे, फिर उनसे कहेंगे। अगर वो कह दें कि यहाँ किसानों को नहीं देंगे कुछ, तो हम फिर इनसे नहीं कहेंगे, हम आंदोलन ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर 15 के पहले किसानों को आश्वासन अब नहीं है, आश्वासन खाली प्रधान मुख्यमंत्री के पास आप जाके सिर्फ अपना ज्ञापन देंगे हम, एक बार ज्ञापन देंगे, घेराव धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे उसका नहीं। फिर इसके बाद अगर मुख्यमंत्री को जाएंगे तब तो बातें खत्म, अगर वही मना कर दिए तब तो बातें खत्म, फिर किससे मांगा? फिर आप क्या करेंगे? फिर हम लोग फिर आंदोलन खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री ही नहीं कुछ कर रहा, बातें कर, एक मुख्यमंत्री दी, मतलब अरे अखिलेश यादव ने दिया, और जब तक रहे तब तक किसानों के चबूतरा उसी में हुए। जब से भाजपा सरकार एक चबूतरा को, वो कहते हैं जबकि किसान की ऐसी सरकार है भाजपा और मोदी जी कितने किसान, मतलब कोई घेराव नहीं करेंगे। फिर इसके बाद 15 तारीख को कोई घेराव नहीं, मंत्री मना करते हैं। जब मुख्यमंत्री मना कर देंगे उसके बाद मेरा आंदोलन समाप्त कर देंगे। हाँ, 15 तारीख को जब नहीं, 15 तारीख की बात करेंगे, अब मुख्यमंत्री के बाद सब कुछ उनके हाथ में है। भाई अभी हम हमारे वहाँ गए थे बढ़िया में, ऊपर बुलाए थे हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए थे, अपने मंच से कहा था कोई बात हो तो उनको ज्ञापन दिया गया था, तो कहीं तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन वहाँ ये लोग वो बात नहीं पहुँचाते, ना वहाँ बात पहुँचाए, ना तो वहाँ से कोई उन लोग कहा कि इनका कर दो। लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री बात, जब अखिलेश कई दिन 45 करोड़ रुपया इनका बन रहा है, इनका दे दो, 2300 चबूतरा दे दो, जब मुख्यमंत्री की बात ये लोग नहीं मानती है। और साहब इनकी इतनी बड़ी वाह है, हमारे सीतापुर योजना में कम से कम 100 तालाब थे, कितने चारागाह था, खेल मैदान थे, खरिहान थे, किसान की जमीन अर्जित की है ना कि तालाब। मतलब उसके 15 तारीख के बाद कोई आपका कार्यक्रम नहीं? कार्यक्रम 15 तारीख के जब मुख्यमंत्री को हम जाके मुख्यमंत्री मना कर देंगे, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, होगा ही। जब मुख्यमंत्री मना करेंगे किसानों को हम कुछ नहीं देंगे। अब मुख्यमंत्री जब कह देंगे अब किसानों को कुछ नहीं देंगे, तो भाई किससे मांगेंगे? फिर आगे जाकर फिर दिल्ली लीजिए। लेकिन यहाँ कर मुख्यमंत्री कहेंगे तो फिर कहाँ देंगे? राजू गुप्ता जी आपसे कोई फीस लेते हैं क्या आप लोगों ने कभी राजू गुप्ता के पास मिलने गए? क्या उन्होंने ऐसा कहा कि अभी आप मत आइए या अभी मैं यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ? क्या किसी ने कहा?
जरूर मिलेगा। ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोगों के साथ एक और एक लोगों को समझना सीख जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार की कोई बात करने की जरूरत नहीं। सरकार भ्रष्टाचार की बात करे या चूल्हे भाड़ में जाए, हम जागरूक हो जाए, कोई चवन्नी लेके दिखाए। इसलिए हमने आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया 5T